Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter solutions and today we will discuss question number 39. So let's see the question. So the question is, the air is a mixture of a number of gases. The major components are oxygen and nitrogen with approximate proportion of 20% is to 79% by volume at 298 Kelvin. The water is in equilibrium with air at a pressure of 10 atmosphere. At 298 Kelvin, if the Henry's law constants for oxygen and nitrogen at 298 Kelvin are 3.30 into 10 to the power 7 mm and 6.51 into 10 to the power 7 mm respectively. Calculate the composition of these gases in water. देखो बेटा, क्या दिया है आपको? यहाँ पर आपको कहा है कि जो एयर है वो मिक्सचर होता है नंबर ऑफ गैसेस का. उसके जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. उनका आपको दिया है परसेंटेज. 20% क्या है बेटा? 20% प्रेजेंट है ऑक्सीजन एंड 79% है वहां पर नाइट्रोजन. जो टोटल प्रेशर है वो कितना है? 10 atm. तो यहां पर अगर आपको निकालना हो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे बेटा? देखो, 20% ऑक्सीजन वहां पर प्रेजेंट है, मतलब अगर टोटल 100 है तो उसमें से 20 बाय वॉल्यूम कौन है? ऑक्सीजन. और टोटल प्रेशर कितना है बेटा? टोटल प्रेशर इज 10 atm. ऐसा कैसे किया बेटा हमने? जो गैस ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगी ऑब्वियसली उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, एक और जीरो कैंसिल, तो ये आ गया 2 atm. ठीक है बेटा, ऐसे ही आप निकाल लेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ N2. कितना आ जाएगा? 79% ये प्रेजेंट है, 79 डिवाइड बाय 100 इंटू टोटल इज 10. जीरो से जीरो कैंसिल. ये ध्यान रहे कि ये हम निकाल रहे हैं ATM में, तो कितना आएगा बेटा? 79 डिवाइड बाय 10 विच इज 7.9 atm. क्लियर? ओके. आपको वैल्यूज किस किस के गिवन है? आपको यहां पर गिवन था KH फॉर O2 इज इक्वल्स टू कितना है बेटा? 3.30 इंटू 10 टू द पावर 7 mm. इस mm का मतलब क्या हुआ? mmHg. तो आपको यहां पर तो एटीएम में पता है प्रेशर, तो इनको हम चेंज करेंगे किस में बेटा? इनको चेंज करना पड़ेगा mmHg में. तो पहले यहां पर वैल्यूज लिख लेते हैं. KH फॉर O2 इज दिस एंड KH फॉर नाइट्रोजन, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन इज 6.51 इंटू 10 टू द पावर 7 mm. इनको भी हमें क्या करना है बेटा? चेंज करना पड़ेगा. तो 2 atm इज इक्वल्स टू 2 इंटू 760 mmHg होता है. 1 atm इज 760 mmHg, तो उसे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आया आपके पास 1520 mmHg. ऐसे ही आपके पास नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना आएगा बेटा? 7.9 इंटू 760 mmHg इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6004 mmHg. ठीक है, पार्शियल प्रेशर भी आ गया आपके पास, हेनरीज लॉ कांस्टेंट भी आ गया. कैलकुलेट क्या करना है? कॉम्पोजिशन. कॉम्पोजिशन का मतलब हम कैलकुलेट कर देंगे बेटा मोल फ्रैक्शन. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ P इक्वल्स टू KH इंटू X. तो क्या करना है बेटा? आपको निकालना है कॉम्पोजिशन मतलब मोल फ्रैक्शन. पहले निकाल लेते हैं O2 के लिए. तो कितना आएगा? प्रेशर ऑफ O2 डिवाइड बाय हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर O2 इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है बेटा? 1520 mm. mmHg भी लिख सकते हैं, mm में लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 3.30 इंटू 10 टू द पावर 7 mm. कितना आया? ये डिवाइड कर लेंगे तो आएगा बेटा 4.61 इंटू 10 टू द पावर -5. ठीक, ऐसे ही हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन. कैसे निकालेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर N2. कितना आया? 6004 डिवाइड बाय 6.51 इंटू 10 टू द पावर 7 इक्वल्स टू, इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा 9.22 इंटू 10 टू द पावर -5. तो ये आपने निकाल दिया कॉम्पोजिशन ऑफ द गैसेस इन वाटर. क्लियर? सिंपल क्वेश्चन था. चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.